अगर आप 20 से 30 साल की उम्र के अंदर हो, आपके डेफिनेटली कुछ गोल्स होंगे, कुछ एम्बिशंस होगी, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो जब आप बड़े होते हो। लेकिन इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिनकी बहुत कम लोग बात करते हैं, और कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं फॉर यू अगर आप 20 से 30 की उम्र में हैं। और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ बिकॉज मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको आ सकते हैं या आते हैं ऑलरेडी। सबसे पहला चीज, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये एक बीमारी है, बट उसका क्योर ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस लाके होगा। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो या आपको कोई भी बंदा बताता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप ये 4 चीज कर लो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बिलीफ नहीं आता है कि आप वो चीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है या दिखाया नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए जब कोई बोलता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, या आप शार्क टैंक का वीडियो देखते हो ऑनलाइन, आपको लगता है यार मैं नहीं कर सकता, ये इंसान ने कर दिया क्योंकि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल गिफ्ट है, या फिर इसके पेरेंट्स वेल्दी हैं। बट क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है? नहीं। और वो एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको आगे प्रेरित नहीं करता है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। जब आप 20 से 30 के बीच में होते हैं, हो सकता है आप अपनी स्टडीज भी कर रहे हो, उसके साथ आपको जॉब भी करनी है, आपको अपना फैमिली लाइफ भी देखना है, आपको सोशल लाइफ भी देखना है, आपके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, आपके पीयर्स भी होते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है एक साथ, और वो आपका स्टार्टिंग फेज होता है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं जर्नी में अपनी 30 से 40, 40 से 50, बहुत सारी चीजें आपके लिए रेगुलर होती जाती है और आप उनको मैनेज करना सीख जाते हैं। पर 20 से 30 के बीच में ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारी चीजें नहीं आती है, चालू होती है, और आपको नहीं पता किस तरह से उन चीजों को मैनेज किया जाए। वो बन जाता है आपका दूसरा चैलेंज जब अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल चैलेंजेस। स्पेशली अगर आप ऐसे बैकग्राउंड चाहते हो जहाँ आपके पास बहुत सारा पैसा आपने नहीं देखा है, या आपके पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा नहीं देखा है, तो अब जो भी डिसीजन लेते हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे वो जॉब का हो, हर डिसीजन आपके दिमाग में आता है एक चीज, पैसा। क्या इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है? इतना पैसा क्या कर पाऊंगा? इतना हो सकता है कि नहीं? बहुत सारे लिमिटिंग थॉट्स आते हैं, और वो कई बार आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको रोकते हैं। और जब आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, इन सारे चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करके समझना होगा कि ये चैलेंजेस हैं, बट ये टेम्पररी हैं, ना कि परमानेंट। और इसे चेंज किया जा सकता है रेगुलर आपकी एक्टिविटीज को इंप्रूव करके, आपके हैबिट्स को इंप्रूव करके, आपके प्रोफेशनल स्किल्स को इंप्रूव करके। और मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा हर चैलेंजेस को आप किस तरह से बेटर बना सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसा चैलेंज है जो आपको अभी लग रहा है कि हाँ, इस चैलेंज से मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, तो प्लीज कीप लुकिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस, जहां पे मैं हर चैलेंज को डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा मेरे एक्सपीरियंस से, जो आपको हेल्प करेंगे टू बिकम अ थ्राइविंग प्रोफेशनल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैलेंज जो आपने फेस किया होगा या आप आगे जाके कर सकते हैं। पीयर प्रेशर। एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब आप कॉर्पोरेट में काम करने लगते हैं, या छोटी कंपनी के अंदर भी आप काम करना चाहते हैं। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपसे बेहतर है काम करने में, या फिर उनका रेफरेंस अच्छा था, या कुछ भी ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से उनको लेवरेज ज्यादा मिल रहा है। और वो जो प्रेशर आपके अंदर बिल्ड होता है, तो आपको कई बार लगने लगता है क्या मैं अचीव कर पाऊंगा ये चीज। मान लीजिए आपकी इंग्लिश सामने वाले से, आपके पीयर से अच्छी नहीं है, आपको हो सकता है वो कंपैरिजन का भी मौका मिल जाए कि यार इनकी इंग्लिश अच्छी है, इसके लिए वो अच्छा आगे बढ़ पाएंगे। ओ, इनकी तो बॉन्डिंग अच्छी है अपने सीनियर के साथ, मे बी इसके लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। बट क्या वो सही रीजन है? क्या वो एक्चुअल रीजन है? क्या ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जिसने बिना इंग्लिश के सक्सेसफुल नहीं बने हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इन छोटी छोटी लिमिटेशंस को अगर हम अवेयर नहीं होते हैं तो अपने लिए रोड ब्लॉक बना लेते हैं हम। और जब 20 से 30 साल है, जब हमारा करियर फॉर्मेशन टाइम है, उसके अंदर हम स्टक फील करते हैं, बिकॉज हमारे अंदर वो इनबिल्ट बिलीफ आ गया है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसके पास रेफरेंस ज़्यादा है, ये पीयर का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, ये 2 घंटे के अंदर जो काम कर लेता है उसको मेरे को 5 घंटे लग जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जर्नी सभी से अलग है। हो सकता है वो आज सक्सेसफुल हो, बट 10 साल बाद हो सकता है आप सक्सेसफुल हो उनसे भी ज्यादा। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी, जो आपकी अलग है, आपके पीयर्स की अलग है, आपके फैमिली मेंबर्स की अलग है, आपके फ्रेंड्स की अलग है। ओके, एक और चीज जो होती है, जब आप 20 से 30 के उम्र के बीच में होते हैं, आपको एक प्रेशर आता है अंदर से कि यार मुझे बहुत सारा काम करना है ताकि मैं स्टैंड आउट कर सकूं, मैं ज्यादा कमा सकूं, मेरे ज्यादा प्रमोशन हो सके, और मे बी मैं करियर चेंज करके एंटरप्रेन्योर भी बन सकूं। बट वहां पे एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है, स्पेशली आप बिग 4 कंपनीज में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, बर्नआउट। क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली इतना काम करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। कई जगह आप चाहते हैं कि लोग मुझे नोटिस करें और मेरी ग्रोथ जल्दी हो। और उस दौरान बहुत लोग जो अपने मेंटल एटीट्यूड का ध्यान नहीं रखते हैं,
अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते और सिर्फ काम में दबे रह जाते हैं, वो हो जाते हैं बर्नआउट के शिकार। और जब वो बर्नआउट के अंदर जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है और धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जब वो सोचने लगते हैं दिस इज नॉट फॉर मी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और वो धीरे धीरे अपने एम्बिशंस को लो करते जाते हैं और ऐसे लोगों के टच में आते जाते हैं जो उनके बिलीव्स को वैलिडेट करते हैं कि यार ठीक है, जाने दे, कुछ नहीं होगा, यही लाइफ चलने वाली है। और जब वो ये सोच आपके माइंड में सीमेंट हो जाती है एक बार, तो उसके बाद आपके दिमाग में एक ही चीज होती है, नहीं करना है यार, ये बहुत हो गया, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और जब आपके दिमाग में ऐसा थॉट आए तो समझ लेना कि वो ड्रीम किलर वाले थॉट्स आपके मन में आ चुके हैं और उससे रिमाइंडर कि आपको अपना एनवायरनमेंट फिर से चेंज करना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच जाना चाहिए, ऐसे कोच या मेंटोर के पास जाना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट चैलेंज जो आपको 20 से 30 की उम्र के बीच आएगा जब आप बहुत एम्बिशियस है, तो ये फोकस करना कि मैं लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान दूं या शॉर्ट टर्म पे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो, बट शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म के विजन को फुलफिल कर सकें। बट इस दौरान अगर आप फोकस नहीं है, अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाती हो कि यार मुझे शॉर्ट टर्म पे फोकस करना चाहिए विच इज टू अर्न मनी, या फिर मैं लॉन्ग टर्म पे फोकस करूँ जहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ। वहाँ पे अपने चैलेंजेस को अगर आप नेगेटिव एंगल से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप फोकस करेंगे सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर और लॉन्ग टर्म के विजन को, गोल को भूल जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं शायद, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आप फुलफिल फील नहीं करेंगे, आप इंस्पायर्ड फील नहीं करेंगे। और एक पॉइंट आएगा जब आप बोलेंगे यार पैसा तो है बट बाकी चीज़ें नहीं है मेरे पास, एंड आप उस पोजीशन में अपने आप को कभी नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि उस पोजीशन में आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे स्टेप लेते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके, आई होप इनमें से कुछ चैलेंजेस आपको समझ आ रहे होंगे या फिर आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जब आप 20 से 30 की उम्र में हैं और बहुत एम्बिशियस है, बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कोई भी ऐसा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं बट मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए उसको, ताकि मैं उसको भी आगे के वीडियोस में कुछ कवर कर सकूं और मैं अपने कुछ पॉइंट्स दे सकूं जिससे आपको हेल्प हो सके। या फिर कोई और पॉइंट जो आपको इस वीडियो से रिलेट किया है बट आप उस पर अग्री नहीं करते हैं, या फिर एडिशनल कुछ थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं उसको देख पाऊँ और जितना मैं ट्राई करूंगा आपको मैं रिवर्ट कर पाऊँ ताकि आपके सोल्यूशंस आपको मिलते रहें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि मैं आगे की वीडियोस में आंसर करूं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं connect@theshubhammittal.com के ऊपर, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करूं अपने आगे के वीडियोस में। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप थ्राइविंग।